आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। और प्रोग्राम के अब तक में आज बड़ा ऐलान, बड़ा मामला, बड़ा फर्द, और ये है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर आए और जम्मू में आज उन्होंने एक बड़े अवामी जलसे से खिताब भी किया। ये जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम का वो मंजर है जहाँ वज़ीर-ए-आज़म आज आए तो उन्होंने 30,000 से जायद करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट का इफ्ताह किया, संग बुनियाद रखा, अवामी रैली से खिताब किया। और वज़ीर-ए-आज़म ने अगरचे जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करने, पार्लिमानी इंतखाबात के साथ असम्बली इंतखाबात या दूसरे कोई मामला का कोई जिक्र तो नहीं किया, ताहम 370 को जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार देते हुए बताया कि इस दीवार को भाजपा ने गिराया है, जिसके नतीजे में अब जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का आगाज हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ इज्तिमा से खिताब करते बताया कि जम्मू कश्मीर में भी खानदानी राज ही चल रहा था और इस तरह की सियासत हमेशा अपने मुफादात की तकमील चाहते हैं, उन्हें अपने मंसूब पर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। और उन्होंने बताया कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को खानदानी राज से जो छुटकारा मिला है, नौजवान अब बाहर आए हैं और वह अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं और नौजवान अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ 1000 से जायद खवातीन और नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराम करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि जम्मू कश्मीर में भी माजी में स्कूलों को जलाया जाता था, शहरों, कस्बों, देही इलाकों में बंदूक की गनगर्ज हुआ करती थी, धमाके सुनाई देते थे, खौफ और दहशत का माहौल था, लेकिन अब अमन कायम हुआ है। और 4 बरसों के दौरान 4 करोड़ 50 लाख मुल्की और गैर मुल्की सयाह जम्मू कश्मीर आए हैं। 12 लाख से जायद यात्री शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। और यहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पिछले 10 बरसों के दौरान मुल्क में तालीम के शोबे में इनकलाबी नवियत आई है और आज जम्मू में IIM, IIT और दूसरी सहूलियात जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दस्तयाब है। उनने सयाहत के नक्शे की बात भी की, जो माजी की शान है जम्मू कश्मीर की, उसको बहाल करने का भी बताया और बताया कि एक अमल लाने के लिए जम्मू कश्मीर में कोशिश की गई है और मुल्की और गैर मुल्की सयाह अब दूसरी रियासतों, दूसरे मुल्कों में जाने के बजाय जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमने कश्मीरी पंडितों, पिछड़ी हुई कौमों को हक दिलाया है और पाकिस्तान से, मगरबी पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी की बाज़ आबादकारी के इक़दाम उठाए हैं, लोगों को छत फराम की है, मुफ्त खाना तकसीम किया है और पिछले 10 बरसों के दौरान हिंदुस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कायम करने और आने वाले 5 बरसों के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के तौर पर हम हिंदुस्तान को आगे ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या बताया, उनकी तकरीर का कुछ हिस्सा और उसके बाद मनोज सिन्हा का आपको दिखाएंगे। एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। आज आप देखिए, गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं, आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। भाई और बहनों,
एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। परिवारवाद राजनीति और नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया कि किसको मुखातिब कर रही है। ये वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का खुलासा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ उन्हीं के स्टेज पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे। और मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि 370 के खात्मे के बाद एक नया जम्मू कश्मीर सामने आया है और वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में जम्मू कश्मीर में ज़मीनी बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के हर फर्द को मर्जी के मुताबिक जिंदा रहने का हक फराहम किया गया है। अब खौफ और दहशत के साए दिखाई नहीं दे रहे। रात 11 बजे तक दरियाए जहलम के किनारे लोग गिटार बजाते हैं और इससे यह साबित होता है कि जमीनी सतह पे बदलाव आया है। बरसों के बाद वादी कश्मीर में सिनेमाघरों को फिर से खोला गया है। बड़ी तादाद में लोग तफरीह के प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और मनोज सिन्हा ने बताया कि सरकार की जानिब से उठाए गए इक़दामात के दौरान 34,000 लोगों को सरकारी नौकरी फराहम की गई है। इसके लिए न उन्हें रिश्वत का सहारा लेना पड़ा है, न सिफारिश हासिल करनी पड़ी है और सरकार को लोगों की दहलीज तक मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म के कहने तक पहुंचाया है। इसलिए पिछले 3 वर्षों से मुसलसल जो इक़दाम उठाए गए हैं उससे जम्मू कश्मीर तरक्की की राहों पर गामजन हुआ है। अब गलियों कोचों में बंदूक की गरज नहीं सुनाई देती है, बल्कि अब सयाह दिखाई देते हैं। मुल्की हों या गैर मुल्की, बड़ी तादाद में सयाह आ रहे हैं और अब जम्मू कश्मीर की आवाम नई मंजिलों को छू रही है। से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। अप्रैल 2022 में 24 अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे मंच हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी
वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में चारों ओर व्यापक बदलाव, कोने कोने में विकास की हलचल माननीय प्रधानमंत्री जी के वैभवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रतिबद्धता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मानता हूं। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास निश्चित रूप से सुनिश्चित किया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी हों, इनको भी दशकों बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वज़ीर आज़म के स्टेज से जम्मू कश्मीर के हालात बयान करे थे। वज़ीर आज़म के स्टेज पे ना सही, लेकिन स्टेज के सामने कुछ चेहरे हमें नजर आए। उन चेहरों पे बहुत से मीडिया के लोगों ने नजर रखी थी और मीडिया उनसे सवाल भी पूछे। वो कौन से चेहरे थे वो हम आपको बताएंगे और जो सवाल पूछे वो भी दिखाएंगे, क्योंकि मजे वाली कहानी थी। तो मजे वाली कहानी हम आपको बताएंगे ब्रेक